बचपन में अगर मैं भूत की कहानी सुन लेता था तो डर के मारे 2-3 दिन तक अकेली रात को घर से बाहर नहीं निकलता था। और जब भी मैं कोई शरारत करता था तो मम्मी मुझे भूत की कहानी सुनाने का डर दिखाती थी ताकि मैं शरारत करना बंद कर दूं। इस तरह के आजकल बच्चों को काबू में करने के लिए या भूत की कहानी एक बार जरूर सुनाएं उनको। नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, चलिए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और दोस्तों, इस कहानी को सुनने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें ताकि कोई भी स्टोरी हम पोस्ट करें तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक भूतिया घर था। गांव वाले डर से उस घर के आसपास नहीं जाते थे। गांव वालों का मानना था कि उस घर में एक जादूगर की लड़की की आत्मा रहती है। एक दिन गांव के कुछ साहसी बच्चे उस भूतिया घर में जाने का और उस घर में घूमने का फैसला किया। जब बच्चे घर के सामने गए तो देखा सिर्फ खिड़की खुली हुई है और सभी उस खिड़की के अंदर चले गए और अंधेरे में घर के अंदर घूम रहे थे। अचानक से खिड़की बंद हो गई। यह देखकर सारे बच्चे डर गए। अचानक से वह लड़की भूत बच्चों के सामने आई और जोर जोर से हंसने लगी और कहा, अब तुम सब मेरे कैद में हो, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बच्चों के डर के मारे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारे और सब एक साथ मिलकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते एक बच्चे को पुरानी किताब मिली जो कि एक जादुई किताब थी। और उस किताब में कोई एक जादुई मंत्र लिखा था जिसके उच्चारण करने से वह भूत घर से भाग सकती थी। बच्चों से मिलकर बच्चों ने मिलकर उस मंत्र को पढ़ना शुरू किया। अचानक से एक रोशनी घर के अंदर आई और उस भूत को साथ लेकर चली गई। भूत के घर से बाहर जाते ही घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां अपने आप खुल गईं और बच्चे दौड़कर बाहर निकल आए। उस दिन से वह घर भूत से आज़ाद हो गया। गांव वालों ने सारे बच्चों के साहस की तारीफ की और उनको इनाम भी दिया गया। हिमालय के पास एक छोटे से गांव में रहता था। उसके गांव के आसपास घने जंगल थे और एक छोटी सी नदी भी पास में थी। रात को जंगल में घूमने वाली आत्माओं और भूतों की कहानियों को सुनते सुनते गौरव बड़ा हुआ था। एक दिन गौरव के दोस्त ने उसे गांव की सीमा के बाहर एक पुराने सुनसान घर पर जाने के लिए उकसाया। उनके दोस्तों ने कहा कि उस घर में कई साल पहले मौत हो गई है। एक महिला की भूत घूमती है। उसने अपने दोस्तों की बात मान ली और उस घर में जाने के लिए राजी हुई। जब गौरव घर के पास पहुंचा तब उसे बहुत ठंड लग रही थी। घर बिखरा हुआ था जिसमें टूटे हुए खिड़कियां थी और एक दरवाजा था जो खोलने पर जोर से करता था। गौरव 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 सावधानी से दरवाजा खोला और घर से दाखिल हुआ। घर के अंदर का माहौल बाहर के जैसा भयानक था। छत से जाके लटक रहे थे और हर कदम पर कुछ न कुछ सामान बिखरा था। अचानक गौरव को ऊपर एक आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा कि आसपास कोई चल रहा है और गौरव हिम्मत करके ऊपर गया और देखा लंबे बाल वाली एक औरत सफ़ेद साड़ी में उसकी तरफ आ रही थी। गौरव डरकर भागने की कोशिश की कि उस औरत की आत्मा ने उसका एक हाथ पकड़ लिया और गौरव से विनती करने लगा कि मेरी कोई मदद करो। गौरव ने विनती करने लगा कि मेरी कोई मदद करो। यह सुनकर गौरव चौंक गया। उस औरत ने कहा कि वह घरेलू हिंसा का शिकार हुई है और उसके पति ने उसकी आत्महत्या करके इसी जंगल में दफना दिया है और तब से उसकी आत्मा घर में कैद हो गई है। यह सुनकर गौरव ने उस आत्मा की मदद करने का सोचा और उससे वादा किया कि वह उसे मुक्ति दिला कर रहेगा। गौरव अपने दोस्तों की मदद से उस आत्मा के शरीर को ढूंढता है जो कि उसे एक पेड़ के नीचे मिलता है। फिर गौरव पुलिस को ये सूचना देता है और पुलिस उस आदमी के पति को गिरफ्तार करता है और कोर्ट उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाता है। तो दोस्तों, गौरव एक पंडित को लेकर उस घर में जाता है और पूजा पाठ करवाता है। इससे उस आत्मा को उस घर से मुक्ति मिल जाती है और वह गौरव का धन्यवाद करते हैं। गांव वाले सभी गौरव के इस कारनामे से प्रसन्न होते हैं और उससे इनाम देते हैं। उस दिन से गौरव को भूत और आत्माओं से डर बंद हो जाता है। एक बार एक छोटे से गांव में राम और सोनू नाम के दो सबसे अच्छे दोस्त थे। वो एक साथ रोमांस रोमांच पर जाना पसंद करते थे। ये और हमेशा नए और रोमांचक अनुभव की तलाश में रहते थे।
एक दिन उन्होंने जंगल के भीतर स्थित एक रहस्यमय गुफा के बारे में एक आकर्षण कहानी सुनी। कहानी सुनते ही उनकी आंखों में इस पौराणिक गुफा के बारे में पता लगाने की इच्छा जाग उठी। उन्होंने कुछ स्नैक्स, पानी और एक टॉर्च पैक किया और गुफा ढूंढने के लिए निकल पड़े। गांव वाले उन्हें यह कहते हुए चेतावनी दी कि यह गुफा भूतिया और खतरनाक है, लेकिन राम और सोनू कहाँ किसी की सुनने वाले थे। जब उन्होंने जंगल में प्रवेश किया तो देखा सूरज की रोशनी पेड़ के घने पत्तों से संघर्ष करते हुए जमीन पर गिर रही थी। जंगल एकदम शांत था। उनको डर भी बहुत लग रहा था, लेकिन उनकी उत्तेजना ने उन्हें आगे बढ़ाया। कभी कभार उल्लू की आवाज को छोड़कर जंगल में सन्नाटा था। अंत में वो गुफा के द्वार पर पहुंचे। गुफा बहुत बड़ा था और जंगल से ढका हुआ था। धड़कते दिल के साथ राम और सोनू ने घर अंदर कदम रखा। गुफा नम थी और अंदर अंधेरा था। वे दोनों टार्च जलाकर अंदर जाने लगे। जैसे जैसे वो गहराई में जाते गए, पानी टपकने की आवाज गूंज उठी, जिससे माहौल और भी डरावना हो गया। अचानक उन्होंने धीमी घबराहट सुनी। उन्हें अंधेरे में चमकती हुई आंखें दिखी। वह एक कुत्ता था, लेकिन कोई साधारण कुत्ता नहीं था। उनकी आंखें अलौकिक तीव्रता से चमक रही थी। कुत्ता घायल और खोया हुआ लग रहा था, इसलिए राम और सोनू दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं उसे सावधानी से उसके पास पहुंचे। आश्चर्यजनक रूप से कुत्ते ने अपनी पूंछ हिलाई और उनका पीछा करने लगा। गुफा की गहराई में जाने पर उन्होंने दीवार पर अजीब चित्र देखे, जो डरावने और रहस्यमय थे। उन्हें किसी की उपस्थिति महसूस हो रही थी। अचानक उनके सामने लंबे बालों वाली सफेद साड़ी में एक आत्मा प्रकट हुई। यह एक प्राचीन अभिभावक की आत्मा थी, जो सदियों से गुफा की रक्षा कर रही थी। आत्मा ने उन्हें बताया यह गुफा श्रापित है और कुत्ता उसी शराब का शिकार था। राम और सोनू ने श्राप तोड़ने और कुत्ते को बचाने का फैसला किया। उन्हें पता चला कि ऐसा करने का एक तरीका गुफा की गहराई में छिपी है। एक पहेली को सुलझाना था। अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उन्होंने पहेली को समझ लिया और कुत्ते को उसी पीड़ा से मुक्त कराते हुए अभिशाप को तोड़ दिया। जैसे ही श्राप उठा, वह आत्मा राम और सोनू को उनकी बहादुरी और दया के लिए धन्यवाद दिया और गुफा को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। कुत्ता को अपश्राप से मुक्त हो गया था। कुत्ता भी अपश्राप से मुक्त हो गया था। उसने अपनी पूंछ को कृतज्ञ पूर्वक हिलाकर राम और सोनू को धन्यवाद दिया। श्राप हटने के साथ गुफा को अपनी प्राकृतिक शांति वापस मिल गई। राम, सोनू और कुत्ता गुफा से निकले और नायकों के रूप में गांव लौटे। गांव वालों के साथ वे अपनी अविश्वसनीय कहानी साझा की और उन्हें साहस, दोस्ती और करुण के महत्व को समझाया। और इसलिए राम और सोनू और भूतिया गुफा की कहानी गांव वालों के लिए एक मिसाल बन गई। हमें आशा है कि कहानी पर आप हमारे चैनल पर लिखी गई कहानी पसंद आई होगी। इस लेख में हम कोशिश करेंगे रोज एक नए स्टोरी के साथ आपको ज़रूर मिलें और एक अपने चैनल पर एक नई स्टोरी ज़रूर पोस्ट करें, ताकि आपको कुछ नया सुनने को मिले। तो दोस्तों, अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।